जैसे ही इंसान ने इस दुनिया में कदम रखा, इब्लीस ने उसे गुमराह करने की अपनी मुहिम का आगाज कर दिया। मुख्तलिफ रास्ते और चालाकियों के जरिए वो लोगों को राह रास्त से भटकाने में कामयाब रहा। चुनांचे यकता परस्ती के बजाय इंसान ने खुद साख्ता माबूदों और झूठे खुदाओं की इबादत शुरू कर दी। कुछ लोगों ने सूरज को देवता माना, कुछ ने चांद को, किसी ने आग की पूजा की तो किसी ने बादलों में चमकने वाली बिजली को अपना माबूद समझ लिया। इंसानों की एक बड़ी तादाद ने अपने ही हाथों से तराशे हुए बुतों को खुदाई का दर्जा दे दिया। उन झूठे माबूदों में बाद ऐसे भी थे जिनकी कहानियां इतनी हैरान किन और पुरइसरार थीं कि अक्ल दंग रह जाती है। उन्हीं में से एक थी देवी अशरा, जिसकी परस्तिश हजारों साल तक मुख्तलिफ तहजीबों में की जाती रही। अशरा एक कदीम देवी थी जिसकी पूजा खास तौर पर इराक की कदीम तहजीब सुमेरिया, फोनिकिया और कनान में की जाती थी। कनानी कौम का अकीदा था कि कायनात देवताओं और देवियों के जेरे हुक्मरानी है और इसीलिए वो उनकी इबादत किया करते थे। ये देवी जरखेजी, इज्जत, चांद, जंग, मोहब्बत और जिनसी जज्बात की अलामत समझी जाती थी। बाज रिवायात के मुताबिक उसे जन्नत की मलका और कदीम सुमेरी देवता एल की बीवी माना जाता था। कदीम ओगारिया तहजीब में अशरा को ताकत और रोह की अलामत समझा जाता था और अक्सर उसे एक शेर के साथ दिखाया जाता था। सुमेरी तख्तियों में जो हजारों साल पुरानी है, अशरा के हवाले से ये अल्फाज लिखे गए हैं: मैं अज़ल से पहले मौजूद थी, मैं ही कायनात की पहली देवी हूँ। दीगर देवियों ने मेरी खूबसूरती पर रश्क किया और देवता मुझ पर फरेफ्ता हो गए। यही नहीं बल्कि रिवायात में आता है कि अशरा को 70 मुख्तलिफ देवताओं की माँ भी कहा जाता था। इराकी दियो मालाई कहानियों के मुताबिक अशरा की शादी चरवाहे तोज से होती है। एक और दास्तान के मुताबिक वो अपने शोहर की तलाश में अंधेरों यानी जहन्नम के सफर पर रवाना होती है। उस सफर पर जाने से पहले वो 7 जेवरात और शाही लिबास ज़ेब तन करती है। सर पर कीमती जवाहरात का ताज रखती है, माथे पर झुमरी सजाती है, गले में मोतियों का हार पहनती है, सीने पर सुनहरी पट्टी बांधती है, हाथों में सोने की अंगूठियां पहनती है, आंखों में सुरमा लगाती है और मखसूस लिबास पहनकर अंधेरों के सफर पर रवाना हो जाती है। ये दास्तान नीफर नमरूद के इलाके से दरियाफ्त होने वाली 3 तख्तियों पर कुंदा मिली, जो 1800 कब्ल मसीह की लिखी हुई तहरीर है। अशरा एक इंतहाई पुरइसरार देवी समझी जाती थी क्योंकि उसके बारे में ज्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं। ताहम कदीम मेसोपोटामिया, सुमेरिया और अशूरिया की तारीख में उसका जिक्र एक ताकतवर हस्ती के तौर पर किया गया है। देवी अशरा के मुताल्लिक कहा जाता था कि वो कायनात की तख्लीक से भी पहले मौजूद थी। बाज रिवायात के मुताबिक वो दावा करती थी कि वो मिस्र में ताउन को वापस ला सकती है और हजरत नूह के दौर के अजीम तूफान की मानिद एक और आलमी सैलाब बर्पा कर सकती है। कनानी लोग अशरा की पूजा जिनसी रसूमात के जरिए करते थे, जबकि उसके मंदिरों में काहिन और काहिनाएं किस्मत का हाल बताने और गैब दानी में महारत रखते थे। मुर्रिखीन का मानना है कि वक्त गुजरने के साथ अशरा दुनिया भर में मशहूर होती गई और मुख्तलिफ तहजीबों में मुख्तलिफ नामों से पूजी जाने लगी। सुमेरिया में अनाना, अकादी और अशूरी तहजीब में अश्तर, फोनेकी तहजीब में अशीरा, कदीम फारस में नानिया, हिंदू मत में दुर्गा और सरस्वती, यूनानी तहजीब में एफ्रोडाइट, मिस्री तहजीब में आइसिस, अरबों में अलालत और अल-ज़हरा। अगर मजहबी मज़ाहिब यहूदियत, मसीहत और इस्लाम का जायजा लिया जाए तो उनमें अशरा को झूठे माबूदों में शुमार किया गया है और इंसानों को उसकी इबादत से मना किया गया है। यहूदी मजहबी किताब तलमूद में अशरा का जिक्र मौजूद है, जहां उसकी परस्तिश को नाजायज और गुनाह करार दिया गया है। जब बख्त नसर ने बनी इसराइल पर हमला करके उन्हें बाबिल में गुलाम बनाया तो उन्होंने वहां की सकाफत, तहजीब और दियो मालाई दास्तानों को अपना लिया, जिनमें अशरा की पूजा भी शामिल थी। यही वजह थी कि बाद में यहूदियों के मजहबी हल्के अशरा की इबादत को शिर्क और बिदअत करार देकर उसके खात्मे के लिए सरगर्म हो गए। बाबिल में भी अशरा की परस्तिश को सख्ती से रद्द किया गया है और एक मकाम पर लिखा है, बच्चे लकड़ें इकट्ठा करते हैं, बाप आग जलाते हैं और औरतें आटा गूंद कर अशरा के लिए नजराने तैयार करती हैं।